स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी से 1 साल तक जमा करके 14 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। यही नहीं, अगर आप इस निवेश को 5 साल तक करते हैं तो आप 48 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। और अगर आप 10 साल तक एसआईपी करते हैं तो आप 92 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपने बच्चों की शादी के लिए पैसों को इकट्ठा करना है, किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है और किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो कैसे आप 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करके भविष्य में 92 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं और अपने बड़े किसी भी टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यहाँ पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के म्यूचुअल फंड मैनेज होते हैं। एसबीआई के अंदर वैसे तो बहुत सारे फंड हैं, जिसमें हमें कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि हमारे लिए कौन सा फ़ंड सही है। लेकिन आज जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं जब से ये फंड शुरू हुआ है। तो आइए इसकी कुछ एक बेसिक जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद हम दोस्तों उस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे कि कैसे हम 5,000 रुपये की एसआईपी से 92 लाख रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं 10 साल निवेश करने के बाद में। एक्चुअली जैसा इसका नाम है कॉन्ट्रा, तो कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट एक स्ट्रेटजी होती है। इस स्ट्रेटजी के तहत जो फंड के फंड मैनेजर होते हैं ऐसे स्टॉक चुनते हैं जो फ़िलहाल मार्केट में अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। अब एक उदाहरण के साथ में हम इसको समझते हैं। मान लीजिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान सभी बैंकिंग स्टॉक्स गिर गए थे। कॉन्ट्रा स्ट्रेटजी का यूज़ करके फंड मैनेजर ने सभी बैंक्स के जो टॉप के स्टॉक्स हैं उनको पिक किया और एक बास्केट तैयार की, जिसके कारण मात्र 5 से 6 साल के अंदर अंदर ही उस कॉन्ट्रा फंड ने 3 से 4 गुना तक हमारे पैसे की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो कॉन्ट्रा फंड हाई रिस्क वाले होते हैं, लेकिन सही एग्जीक्यूशन से ये शानदार वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 2005 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर आज तक इसने 16.60% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। इस फंड का जो AUM है वो 41,000 करोड़ है, यानी इन्वेस्टर्स ने 41,000 करोड़ रुपए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखे हैं। मिनिमम आप इस फंड के अंदर 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, यानी मंथली एसआईपी आप 500 रुपये से कर सकते हैं। और अगर आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर जितना आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप एसआईपी या लमसम अमाउंट बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी भी स्टॉक का एक स्टॉक प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर NAV प्राइस होता है। एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड की जो NAV है वो 384 रुपये है। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, जो भी उस समय NAV चल रही होगी उससे डिवाइड किया जाएगा और जितनी भी यूनिट्स आएंगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी। इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसेट एलोकेशन किस तरह से होता है, ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी के जो अंडर परफॉर्म टॉप के स्टॉक्स हैं उनमें टोटल पैसे का 50% पैसा इन्वेस्ट करता है। मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के अंदर 30% पैसे को इन्वेस्ट करता है। स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के अंदर लगभग 20% पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे एक्सपेंस रेशो। तो इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.60% है, यानी सालाना बेसिस पर अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 600 रुपये आपसे एक्सपेंस रेशो के रूप में लिए जाएंगे। एग्जिट लोड इसके अंदर 1% है। अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को निकालते हैं तो 1% का आपको चार्ज देना होगा।
अब जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर टैक्स भी देना होता है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आज के रेट के हिसाब से 20% है, वो लगता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म यानी 1 साल के बाद अपने पैसे को निकालते हैं तो 12.5% यानी 12.5% का टैक्स देना होता है रिटर्न्स के ऊपर। और अगर आपका रिटर्न 1,25,000 रुपये से कम है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओवरऑल जो इस फंड के रिटर्न्स हैं, यानी पिछले 20 साल से लेकर आज तक जो इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं वो 16.61% के हैं। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 28.70% के हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 22.25% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 5.74% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। मान लीजिए हम इस फंड के अंदर 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 16.61% इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए। अब हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ से आगे कंडीशन थोड़ी ख़राब रहती है और ये हमें 14% के रिटर्न ही प्रोवाइड करा देता है, जो कि इसके ओवरऑल रिटर्न से लगभग 2.5% कम रिटर्न हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो अगर आप 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 14% रिटर्न के हिसाब से 1 साल बाद हमारा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो 60,000 रुपये होगा और जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 4,750 रुपये के मिलेंगे। तो फाइनल हमारी वैल्यू 64,750 रुपये हो जाएगी। अगर इसी इन्वेस्टमेंट को मान लीजिए हम 5 साल तक करते हैं तो 5 साल तक जो टोटल पैसा हमारा इन्वेस्ट होगा वो 3 लाख होगा, लेकिन अब जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 1,36,000 रुपये के मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 4,36,000 रुपये हो चुकी होगी। अब दोस्तों अगर हम 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 6 लाख रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 5,000 रुपये प्रति मंथ SIP से और 7,10,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे। फाइनल हमारी वैल्यू 13,10,000 रुपये हो चुकी होगी। म्यूचुअल फंड के अंदर जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड करके रखते हैं तभी उस पर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट काम करता है। अब मान लीजिए आपने 1 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया और 64,750 रुपये हमारे पास में हो गए 1 साल के बाद में। अब हम क्या करेंगे, इस 64,000 रुपये को अगले 24 सालों के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे। 1 साल आपने SIP कर ली और उसके बाद में 24 साल तक अगर आप इस पैसे को छोड़ देते हैं तो उस केस में हमारा 64,000 रुपये का फंड अगले 25 सालों में 14,85,000 रुपये हो जाएगा। 5,000 रुपये प्रति मंथ SIP आप कर रहे हैं और 10 साल तक आप करते हैं और 14% के आपको रिटर्न मिलते हैं। 6 लाख रुपए का टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, 7,10,000 के आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले और 13 लाख रुपए फाइनल आपके पास होंगे। अब इस 13 लाख रुपए को अगर आप उठाकर लमसम इन्वेस्टमेंट करके अगले 15 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो उस केस में लगभग 80 लाख रुपए के हमें इसके अंदर रिटर्न्स मिल जाएंगे और टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 13 लाख रुपए का होगा और फाइनल हमारी वैल्यू 92 लाख रुपए हो चुकी होगी। तो दोस्तों जैसे ही आपके पास में 1 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल बाद जो भी पैसा इकट्ठा होता है फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए और उस पैसे पर कंपाउंड इफ़ेक्ट को काम करने दीजिए। फिर आप देखेंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट किए ही आपका पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो हो चुका होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके ऑनलाइन घर बैठे इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। धन्यवाद।